नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रथ राकेश टंडन और आप देख रहे हैं ऑपरेशन मिडनाइट। जी हां, भारतीय सेना के जिस शौर्य ने चीन को घुटने के बल ला दिया, आज आपको उस पूरे ऑपरेशन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने चालबाज चीन की 4 महीने पुरानी साजिश को फेल कर दिया। इस ऑपरेशन की बदौलत ही पैंगोंग लेक की पहाड़ियों पर भारतीय सेना का नियंत्रण हो पाया। लेकिन यह ऑपरेशन सुनने में जितना आसान नजर आता है उतना है नहीं। कैसे हुआ यह मिडनाइट ऑपरेशन, देखिए एक खास रिपोर्ट। यानी 22 रेजिमेंट के जवानों के साथ इस मुश्किल चढ़ाई की तैयारी कर रहे थे।
ऑपरेशन मिडनाइट का इफेक्ट क्या हुआ? जी हां, इसका चाइना पर क्या इफेक्ट हुआ? चीन की बेचैनी कैसे बढ़ गई? चीन अब एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी कर रहा है। जी हां, युद्ध जैसी तैयारी करी है चीन ने एलएसी पर, क्योंकि चीन की बेचैनी बढ़ गई है। एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारियां कर रहा है चीन, लेकिन ये ड्रैगन की गीदड़ भभकी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब चीन भी जानता है कि वो चाहे जो कर ले, इस बार उसकी हार तय है। क्योंकि ऊंची चोटियों पर हिंद के वीर योद्धा तैनात हैं, जिनके अचूक निशाने से बचना नामुमकिन है। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। लद्दाख में भारत के वीर योद्धाओं ने चालबाज चीन की हर चाल को फेल कर दिया है। आंखों से अंगारे बरसाने वाले ड्रैगन को घुटने के बल ला दिया है। चीन के सनकी तानाशाह जिनपिंग को ऐसा शौक लगा है कि पूरा बीजिंग भारत के झटके से कांप रहा है। भारत के सूरमाओं ने ऐसा पराक्रम दिखाया है कि पूरा गेम बदल गया है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। चीनी सैनिकों पर आसमान से मौत बरस रही है और ऊंची चोटियों से हिंद के वीर योद्धा निशाना लगा रहे हैं। रंग बदलने वाले ड्रैगन का रंग ही उड़ गया है, क्योंकि पिछले 4 महीनों से चालबाज चीन पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ इलाके में घुसपैठ कर ऊंची ऊंची चोटियों को कब्जाने की साजिश रच रहा था। लेकिन हिंद के सूरमाओं ने ऐसी रणनीति बनाई कि अगर चीन ने गलती से भी कोई गलत कदम उठाया तो उसका सर्वनाश तय है। क्योंकि लद्दाख में एक ही नियम काम करता है, जो टॉप पर होगा वो जंग जीतेगा। पैंगोंग लेक के नॉर्थ और साउथ के आसपास पड़ने वाली ज्यादातर ऊंची चोटियों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर लिया है। फिंगर 4 की जिस सबसे ऊंची चोटी पर भारतीय सेना ने अब कब्जा किया है, उसने चीन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। उस इलाके से चीन की सेना की कोई भी मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। चीन वहां पर क्या हरकत कर रहा है उसे देखा जा सकता है। फिंगर एरिया में करीब करीब एक लाइन में पड़ने वाली इन चोटियों को फिंगर कहा जाता है, जबकि पैंगोंग लेक के दक्षिण में पड़ने वाली पहाड़ियों को क्लस्टर कहा जाता है। भारतीय सेना ने पैंगोंग लेक के किनारे फिंगर 4 पर ऊंचाई वाली जगह को अपने कब्जे में लेकर अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। इस चोटी पर कब्जा करने के लिए भारतीय सेना के जवानों ने अगस्त के आखिरी में ही चढ़ाई शुरू कर दी थी और रात के अंधेरे में इस मिडनाइट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। पैंगोंग लेक के साउथ में स्पोंगुर लेक है, जो अक्सर सूखी रहती है। पैंगोंग और स्पोंगुर लेक के बीच पहाड़ियां हैं, जिनमें लगभग 2.5 किलोमीटर का गैप है। इस गैप में मूवमेंट हो सकती है। 29 अगस्त को भी चीनी सैनिकों ने इस इलाके में मूवमेंट शुरू की इन ऊंची चोटियों को कब्जा करने के लिए, मगर भारतीय सेना ने समय पर कार्रवाई करते हुए चीन की इस कोशिश को नाकाम कर दिया और उससे पहले ही 3 ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया, जिससे चीन के इलाके पे नजर रखी जा सकती है, खासतौर पे उस इलाके पे जिन ऊंची चोटियों पर चीन और भारतीय सेना अपना दावा करती है। वहीं इन सब के बीच चीन ने एलएसी पर युद्ध जैसी तैयारी शुरू कर दी है। चीन ने 50,000 सैनिक इस क्षेत्र में तैनात किए हैं। एयरक्राफ्ट और मिसाइलों की बड़ी रेंज और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट फोर्स और 150 फाइटर एयरक्राफ्ट भी तैनात किए हैं। लेकिन ये सब चीन की गीदड़ भभकी है। चीन चाहे जो कर ले, इस बार उसकी हार तय है, क्योंकि सभी चोटियों पर
भारत के सैनिक तैयार हैं, जिनके अचूक निशाने से चीन के सैनिकों का बचना नामुमकिन होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि चीन को युद्ध लड़ने का उतना अनुभव नहीं है जितना भारत को है, क्योंकि अगर चीन 62 वाली गलतफहमी में है तो याद कर ले, इस बात को 5 दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। और रही बात युद्ध लड़ने की, तो चीन का सनकी तानाशाह जिनपिंग कान खोल कर सुन ले। भारत ने 62 के बाद 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई और करगिल का युद्ध जीता है। और गलवान में हुई मुठभेड़ में चीन क्यों भूल जाता है, जहां चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जिस पर अमेरिकी अखबार न्यूज वीक भी अपनी मोहर लगा चुका है। चीन को ये याद रखना चाहिए, भारत योद्धाओं का देश है, और अगर चीन ने भारत से टकराने की कोशिश की तो इस बार गलवान में ही नहीं, पूरे बीजिंग में मौत बरसेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कोशिश भी करी विवाद को, लेकिन चीन ने हर बार सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया है। और चीन की इन्हीं हरकतों को देखते हुए भारत ने लद्दाख में अपनी तैयारियां दुरुस्त कर ली है, ताकि चीन की हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। देखिए एक खास रिपोर्ट। चालबाज चीन की चालबाजी एक बार फिर दुनिया के सामने है। ड्रैगन ने फिर एक बार साबित कर दिया है कि दोहरी नीति उसकी फितरत है और वो इससे बाज नहीं आने वाला है। जिनपिंग की सेना ने एक बार फिर अपनी औकात दिखा दी है। जी हां, दुनिया की आंखों में अपनी इमेज झोंकने के लिए चीन भारत से लगातार बातचीत कर रहा है, लेकिन सीमा पर उसकी हरकतों से साफ है कि चीन शांति नहीं बल्कि घमासान चाहता है। एक तरफ चीन 5 पॉइंट पर भारत के साथ सहमति बनाता है, वहीं दूसरी तरफ आसमान से कैद तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि चीन सीमा पर अपनी तबाही का सामान तैनात करने में लगा है। आइए पहले आपको 5 पॉइंट बताते हैं जिस पर भारत और चीन के बीच सहमति बनी है। इन 5 पॉइंट पर सहमति बनी। विवाद किसी के हित में नहीं है, इसलिए एक दूसरे से तय दूरी रखते हुए तनाव को कम करने की कोशिश की जाएगी। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले से जो एक राय बनी थी, उससे गाइडेंस लेना चाहिए। मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामलों में सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉल को मानना चाहिए। बॉर्डर के इलाकों में शांति रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। बॉर्डर पर स्थिति सुधरते ही दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखें और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए नए उपाय पूरे किए जा सके। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव SR मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन WMCC की बैठकें भी जारी रहेंगी। लेकिन ऐसे करार चीन का मुखौटा भर है, क्योंकि चीन टेबल पर कुछ और, सरहद पर कुछ और नियत लिए खड़ा है। हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्री रूस में SCO समिट में शामिल हुए। इस दौरान लद्दाख पर तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के बीच 5 बिंदुओं पर सहमति बनी। लेकिन अगले ही दिन सैटेलाइट की जो तस्वीरें सामने आई, उससे पता चलता है कि चीन LAC पर तनाव कम करना चाहता नहीं है।